हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो है क्लास 12 की फिजिक्स का अगला पार्ट लेकर आए हुए हैं। इसके पहले जो है हमने 5 पार्ट कंप्लीट करा दिया। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और आप जो है पहले उन पार्टों को देखें, इसके बाद जो है इस पार्ट को देखें। आज हम जो है आपको इस पार्ट में आपको जो है कवर कराएंगे। हेडिंग का नाम होगा क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र जो होगा, ये हेडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से जो है कई बार क्वेश्चन बनते हैं अच्छी और निरक्षी बिंदु को लेकर के, ठीक ना। तो यहाँ से हम कवर कराएंगे। तो पहला पॉइंट हमने हेडिंग डाला है द्विध्रुव के कारण अच्छी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। कहाँ पर? अच्छी बिंदु पर, ठीक ना। और दूसरा पॉइंट आपका होगा निरक्षी। तो पहले हम अच्छी समझ लेते हैं कि अच्छी क्या होता है, उसके बाद जो है हम निरक्षी की तरफ चलते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ लिखा गया है कि माना कोई द्विध्रुव Q2a है, इसके किसी r दूरी पर स्थित अच्छी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, ठीक ना। आपको हमने बताया हुआ है कि Q और 2a का मतलब क्या होता है। Q आपका क्या है? आवेश है। जो आपको पता है द्विध्रुव, इसका मतलब 2 ध्रुव होंगे, एक आपका पॉजिटिव होगा, एक आपका नेगेटिव होगा। और 2a क्या है? उनके बीच की दूरी है, ठीक ना। अब वहाँ से जो है r दूरी पर कोई एक बिंदु होगा जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। तो आइए हम फिगर की सहायता से समझ लेते हैं। तो देखिएगा, यहाँ आपको फिगर दिख रहा है, क्या है? एक आपका -q है और एक आपका +q है। और इनके बीच की दूरी की अगर बात कर लें, इनके बीच की दूरी कितनी होती है? आपने ऊपर देखा था इनके बीच की दूरी। इनके बीच की दूरी की बात करें तो क्या होता है? 2a होता है। अब यह किस तरीके से होता है, इसको जो हमने पीछे कवर कराया है, समझाया हुआ है कि इसको जो है हम 2a क्यों हमने कहा। फिलहाल आगे चलते हैं। तो देखिएगा, एक आपका निगेटिव हो गया और एक आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक ना। यहाँ एक p बिंदु पर क्या है? आपका वैद्युत क्षेत्र है, जो आपको ज्ञात करना है कि कितना होगा। अब समझिएगा, जब भी, और आपने देखा था ऊपर हेडिंग में क्या था कि यह जो है एक r दूरी पर स्थित है। तो जब दूरी नापते हैं तो जो इनके बीच का मिड पॉइंट होता है, ठीक ना, इनके बीच का जो मिड पॉइंट होता है वहाँ से जो है इस दूरी को हम नापते हैं, ठीक ना। इसीलिए जो है एक आपका a होता है और यह a होता है, और दोनों क्या होता है? 2a होता है, ठीक ना। तो देखिएगा, तो यही आपसे कहा गया था कि एक आपका -q है, एक आपका +q है, ठीक ना। और जो है आवेश से r दूरी पर एक वैद्युत क्षेत्र है जो आपको ज्ञात करना है कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी हो गई? r हो गई, ठीक ना। यानी इसके मिड पॉइंट से O बिंदु से और P बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? r है, जहाँ पर क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। अब देखिएगा, आपको पता है कि यहाँ से और यहाँ तक की, अर्थात यहाँ तक की दूरी कितनी होती है? a होती है। अगर यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी a होती है तो जाहिर सी बात यह जो दूरी होगी आपकी, यह कितनी हो जाएगी? r-a, क्योंकि अगर पूरा r होता है और इतना अगर a होता है तो अगर इसमें r से अगर a घटा देंगे तो यह आपको दूरी आपको पता चल जाएगी, ठीक। इसी प्रकार से अगर यह दूरी आपकी r है और यह दूरी आपका क्या है? a है, तो टोटल दूरी को अगर जोड़ देंगे तो r + a, तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं। पहले हम एक बार पॉजिटिव का निकाल लेते हैं, दूसरी बार नेगेटिव का निकाल लेते हैं। जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमको टोटल जो है वैद्युत क्षेत्र ज्ञात हो जाएगा P बिंदु पर, ठीक ना। तो समझिएगा, आपने देखा था कि अगर जो है किसी आवेश के कारण जो है r दूरी पर क्या हो? स्थिर वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो क्या होता है? E = kq/r²। इसको हमने पीछे डेरिवेट किया है, आप पीछे देख लीजिएगा, यह होता है, ठीक ना। तो अब चलते हैं। तो देखिएगा, अगर हम जो है +q आवेश के कारण देखें कि -r दूरी पर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, क्योंकि अगर हम जो है यहाँ से आपको देख पा रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव से ले रहे हैं, ठीक ना, अगर यहाँ से हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? r-a, जो भी हमने बताया क्या होता है? kq/r²। तो r अर्थात दूरी, तो दूरी कितनी बनेगी? r-a बनेगी, इनकी बीच की दूरी, यानी q से लेकर के, यानी पॉजिटिव q से लेकर के। तो यही लिखा गया है कि अगर हम जो है +q आवेश के कारण दूरी कितनी हो रही है? r-a दूरी पर कोई बिंदु है P बिंदु, वहाँ पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं तो हमको जो है वैद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा। तो देखिएगा, अब ये आपका पॉजिटिव आवेश है तो ये भी क्या हो जाएगा? +E = kq/में r की जगह क्या रखेंगे? उनके बीच की दूरी कितनी थी? r-a², ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? r² होता है तो r की जगह हमने क्या रखा? r-a, और स्क्वायर का स्क्वायर लग गया। तो अगर दिशा की बात कर लें तो दिशा क्या होगा? इसका हो जाएगा O से लेकर के P की दिशा की तरफ, ठीक ना, O से P की तरफ। आपको पता है क्या होता है
बाहर की तरफ निकलता है जब पॉजिटिव होता है तो, ठीक ना। इसको मैंने आपको पीछे कवर कराया हुआ है। अगर निगेटिव आवेश से होगा तो क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से जो है अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण आर प्लस दूरी पर पी बिंदु विद्युत क्षेत्र अगर ज्ञात कर लें, क्योंकि आप देख पा रहे हैं अगर माइनस से अगर हम लें, ठीक ना, अगर हम माइनस आवेश से लें तो इसकी बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस ए हो जाएगी, ठीक है। तभी तो हम इस बिंदु को ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए पॉजिटिव हो गया, अब निगेटिव पर देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण दूरी कितनी हो गई, आर प्लस ए दूरी पर पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। तब कि क्या हो जाएगा, ई नेगेटिव इक्वल टू, अब यहाँ क्या हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी माइनस के क्यू अपान, और बीच की दूरी कितनी हो गई, आर प्लस ए, और क्या हो गया, स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर होता है तो आर बराबर क्या मिल गया हमको, आर प्लस ए और उसका स्क्वायर हो गया। अब इसकी अगर दिशा की बात कर लें, यहाँ थोड़ा सा दिशा गलत लिखा गया है, क्या हो जाएगा, पी से ओ की तरफ, ठीक ना। कहाँ से, पी से ओ की तरफ। आप देख पा रहे हैं क्योंकि यह अंदर की तरफ जाएगा तो पी से ओ की तरफ जाएगा, ठीक ना। तो आपको दो मिल गया, यानी निगेटिव भी मिल गया और पॉजिटिव भी। अब पी बिंदु पर कुल अगर विद्युत क्षेत्र की बात कर लें तो वो क्या हो जाएगा, अब इसको निकाल लेते हैं। तो अब ऐड कर लेते हैं दोनों, ठीक ना। दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमको जो है टोटल दूरी पता चल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, अब पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र यानी ई पी इक्वल टू, एक बार पॉजिटिव का एक बार निगेटिव का, दोनों को ऐड कर लें तो क्या मिलेगा हमको। अब देखिएगा, तो ई पी इक्वल टू के क्यू अपान में आर माइनस ए स्क्वायर हमको मिला था, ठीक ना, इसकी जगह पर, और इसकी जगह पर हम क्या रख देते हैं, के क्यू अपान में आर प्लस ए स्क्वायर। यह निगेटिव है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक ना। तो अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसको देख लेते हैं। तो ई पी इक्वल टू के क्यू इंटू में 4AR अपान में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको लग रहा होगा कि यह वैल्यू हमको कहाँ से मिली है, ठीक ना। तो यह वैल्यू कहाँ से मिली है, आइए हम आपको साइड में यहाँ पर समझा देते हैं कि यह वैल्यू हमको मिली कहाँ से। समझते हैं किस तरीके से जो है वह वैल्यू हमको फाइंड हुई है। तो देखिएगा, अगर यहाँ पर लिखा गया था, क्या लिखा गया था, ई पी इक्वल टू के क्यू अपान में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक ना, और माइनस में के क्यू अपान में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से हम के क्यू और के क्यू दोनों में है कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, के क्यू और अंदर क्या बचेगा, 1 अपान आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और माइनस में 1 अपान आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक ना, इतना मिलेगा। इसके बाद जब हम इसका एलसीएम लेंगे दोनों का तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, के क्यू अंदर क्या हो जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक ना। यह वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, गिवन हो जाएगी। इसको जब आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2RA, ठीक। और इसको जब आप तोड़ेंगे तो निगेटिव का है तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का 2AR, ठीक ना। और नीचे क्या है आपका आर स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, ठीक। और यहाँ आपका क्या था, के क्यू था। अब देखिएगा, यह आपका पॉजिटिव का आर स्क्वायर है और ये आपका निगेटिव का आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव, क्योंकि जो है माइनस है तो अंदर वाला ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस है, माइनस क्या जाएंगे, कैंसिल। अब यहाँ क्या है, प्लस 2RA है और यहाँ भी क्या है, माइनस 2RA है, ठीक ना। तो ये माइनस है, इसको प्लस कर देगा तो ये भी प्लस है, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या आपको मिल जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, 4RA हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, बाहर का KQ और अंदर क्या हो जाएगा, 4RA अपान में RA स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले होल स्क्वायर था, छूट गया था। तो आइए अब इस तरीके से जो हम उसको फाइंड करते हैं। वैल्यू हमको यहाँ से मिली है, यानी KQ और 4AR अपान में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है ए जो है, यह वाला जो आपका ए दिख रहा है नीचे,
यह ए जो है इतना कम है, यानी ये जो है आर से इतना कम है कि इसको जो है हम नगण्य मान लेते हैं, अर्थात जीरो मान लेते हैं, ठीक ना। यह जो वैल्यू, यह जो नीचे वाला ए है, ये आर से यानी दूरी ये भी है, लेकिन यह इतनी कम दूरी है क्योंकि जो है इसलिए जो इसको हम क्या मान लिए हैं, नगण्य मान लिए हैं, ठीक ना। अर्थात ये बहुत ही पॉइंट में है। तो आपको पता है कोई वैल्यू अगर पॉइंट में उसका स्क्वायर किया जाए तो वो भी क्या होती है, और छोटी हो जाती है। इसलिए जो हम आर स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, और छोटी, अर्थात हम जीरो के बराबर मान लेते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, ई पी इजकल टू के, और देखिएगा यहाँ से Q ले लेते हैं, और ये क्या है, यहाँ 4 है तो इसको हम 2 कर लेते हैं, 2a, और इनटू में 2r कर लेते हैं, यानी 4 को हम 2 और 2 के 2 भागों में बांट लेते हैं। तो 2a और 2r अर्थात 4ar था, इसको हमने इसलिए अलग लिख लिया ताकि इसको जो हम p का फॉर्म दे सकें, ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा k और ब्रैकेट में Q इंटू 2a, और इधर क्या हो जाएगा 2r अपान में क्या हो जाएगा r स्क्वायर, और a को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया है, ठीक। तो आगे चलते हैं, आगे क्या मिलेगा हमको, तो आगे क्या मिल गया हमको, ई पी इक्वल टू 2 और के, और जो आपका 2a इंटू क्यू था उसकी जगह हमने क्या रख दिया, p रख दिया, और इंटू में r, ठीक ना, इंटू में r। यहाँ से आप देख पा रहे हैं, एक बार यहाँ से हम आपको रिलेट करा दे रहे हैं, यहाँ से आपका क्या मिल गया, k मिल गया, ठीक, और यहाँ से आपका क्या मिल गया, यह वाला, ये आपके 2 मिल गया, और यह आपका r हो गया, ठीक। और जो यह वैल्यू थी यानी q इंटू 2a, वो क्या हो गई, उसकी जगह पर क्या हो गया, p हो गया, ठीक है, इसकी जगह पर p हो गया। और यह जो आपका था तो 0 हो गया, अब r स्क्वायर था और उसका होल स्क्वायर था, तो क्या हो जाएगा, r की पावर 4 हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ई पी इक्वल टू 2 के पी इंटू आर अपान में r का पावर 4। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको e इक्वल टू 2 के पी, और यह r आपका कैंसिल हो गया, तो नीचे से भी एक r कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा r क्यूब, ठीक ना। यह क्या है, निरक्षी के लिए है। तो यहाँ देखिएगा लिखा गया है, यहाँ वेक्टर ई और वेक्टर पी की दिशा क्या होगी, समान है, ठीक ना। दोनों की दिशा क्या है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से, यहाँ जो आप देखेंगे, यहाँ आपको जो वैद्युत बल होगा वो भी क्या होगा, आपको पता है कि माइनस से प्लस की ओर चलता है, इस दिशा में चल रहा है, इस दिशा में क्या है, ई भी है, तो दोनों की दिशा क्या है, समान है, ठीक ना। दोनों की दिशा समान हो जाएगी, इसलिए जो है यहाँ लिखा गया है कि वेक्टर ई और वेक्टर पी की दिशा क्या है, समान है, अर्थात ई अच्छी इक्वल टू पॉजिटिव होगा, ठीक ना। दोनों की दिशा समान, इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी यह वैल्यू जो मिली हमको यह क्या होगी, पॉजिटिव। आगे लिखा गया है कि द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर, ठीक ना, कहाँ पर, निरक्षीय, अभी तक हमने अच्छी पढ़ा, अब निरक्षीय पढ़ लेते हैं, निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। तो आगे लिखा गया है, माना Q2a कोई द्विध्रुव है, तब द्विध्रुव के मध्य बिंदु r दूरी पर किसी निरक्षीय बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चलिए इस बात को जो है हम फिगर की सहायता से अच्छे से इसको हम फिगर से समझ ले रहे हैं। एक क्या हमारा निगेटिव आवेश है, ठीक ना, और दूसरा क्या है, पॉजिटिव आवेश है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ सब देख पा रहे हैं, हमको पता है कि जब भी हम नापते हैं तो कहाँ से नापते हैं, सेंटर से नापते हैं, ठीक ना, मिड पॉइंट से नापते हैं। तो यहाँ से जो है एक r दूरी पर, ठीक ना, क्या है, r दूरी पर क्या है आपका आवेश, यानी P बिंदु पर आवेश क्षेत्र है, ठीक ना। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको डॉट डॉट से हम इसको मिला ले रहे हैं, ताकि जो है हमको जो है दो समकोण त्रिभुज बना नजर आए। तो देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, a है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r है। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक ना। इसी प्रकार से इधर की दूरी a है और इधर की दूरी क्या है, r है, ये भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक ना। अब तो क्या हो गया, हमको यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से a, और यह r हो गया, और ये जो हमने पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल लिया है। तो जो हमको घटक मिलेंगे, अब देखिएगा यहाँ हम जो है कोई एक कोण ले लेते हैं, ठीक ना, कोई भी कोण ले लेते हैं, जो लेंगे वो बात तो कट जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम मान लेते हैं क्या है, थीटा, ठीक ना। अगर यह थीटा है, अगर यह थीटा है, यह कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। तो आप एक चीज़ और देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं क्या है, प्लस Q आवेश है, तो इधर से जो ये आपका जाएगा विद्युत बल क्षेत्र जो होगा क्या होगा, इसी के दिशा में जाएगा, ठीक ना। तो आपका E प्लस कहाँ जाएगा, इसके दिशा में आ जाएगा, यानी बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक ना। और आप माइनस से देखेंगे आप तो क्या होता है, अंदर की तरफ जाता है, जो हमने पीछे आपको कवर कराया हुआ है। इसलिए क्या हो गया, माइनस ही अंदर की तरफ और प्लस ही बाहर की तरफ। तो आपको अगर आप इस चीज़ को ना देखें, इस चीज़ को आप ना देखें, तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आपको यह दो तीर निकली हुई नजर आएगी, ठीक ना।
तो आपको ये कुछ नहीं दिख पा रहा, तो आप जैसे अगर डॉट रेखा कर दें तो आपको क्या हो जाएगा, x अक्ष हो जाएगा और ये क्या है आपका y अक्ष है, ठीक ना। तो देखिएगा यहाँ आपका अगर थीटा हमने लिया है तो यह कोण भी थीटा होगा, ठीक। अब यहाँ अगर थीटा के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर इस घटक की बात कर लें, इस घटक की, तो क्या हो जाएगा, थीटा की रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमेशा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, ठीक ना, क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो क्या हो जाएगा ये आपका माइनस ई कॉस थीटा, ठीक ना। और इधर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ई साइन थीटा, ठीक ना। इधर आपका माइनस ई कॉस थीटा और इधर क्या हो जाएगा, माइनस ई साइन थीटा, ठीक। इधर क्या हो गया, माइनस ई कॉस थीटा और इधर हो गया माइनस ई साइन थीटा, ठीक ना। और दूसरी अगर आप देख पा रहे हैं इधर, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इस वाली वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, अभी पॉजिटिव में चला जाएगा क्योंकि ये निगेटिव आपका था, इसलिए निगेटिव हुआ। इधर जब ऊपर की तरफ होता है, आपको पता है जो वाई एक्स और एक्स अक्ष की बात होती है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस ई कॉस थीटा, ठीक ना। और इधर की तरफ जो देख पा रहे हैं क्या हो जाएगा, इस घटक की बात कर लें तो प्लस ई साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ से जो है आपको दो घटक मिल गए हैं। अब देखिएगा ये दोनों जो आपके घटक दिख पा रहे हैं, माइनस ई साइन थीटा और प्लस ई साइन थीटा, दोनों विपरीत में हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और बचेगा क्या आपका, प्लस ई कॉस थीटा और माइनस ई कॉस थीटा, ये दोनों एक ही रेखा पर हैं, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से जो है एक बार जो है इस दूरी के लिए निकाल लेते हैं निगेटिव से, ठीक ना, एक बार पॉजिटिव से इस दूरी के लिए निकाल लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल हमको जो है निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिएगा आप, यहाँ लिखा गया है प्लस क्यू आवेश के कारण अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दूरी पर पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक ना। अब पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, हमको पता है क्या होता है, अगर पॉजिटिव है तो ए भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ई प्लस इक्वल टू, और प्लस का ए भी होगा के क्यू अपान में आर स्क्वायर होता है, तो आर की जगह हमने क्या रख दिया है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, अब ये स्क्वायर है तो इस अंडर रूट को कैंसिल करेगा तो क्या मिलेगा आपको, के क्यू अपान में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, प्लस क्यू से दूर की तरफ होगा, यानी प्लस क्यू अगर यहाँ पर है तो इसके दूरी। अब यहाँ पर जो है माइनस क्यू आवेश के कारण दूरी हमारी क्या, वही सेम दूरी है, ठीक ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में है, दूरी पर पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। अब देखिए निगेटिव है तो ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा, और ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ई माइनस इक्वल टू माइनस के क्यू अपान में आर स्क्वायर होता है, तो आर की जगह क्या हमको मिल गया है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और सबका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो हमको क्या मिलेगा, ये स्क्वायर इसको क्या करेगा, कैंसिल करेगा, तो क्या मिलेगा, माइनस के क्यू अपान में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक ना। दिशा किस तरफ होगी, वैद्युत क्षेत्र की अंदर की तरफ, यानी माइनस क्यू आवेश की तरफ। अब देखिएगा यह जो दोनों थे आपके, ये वाले, यानी ये वाले और ये वाले, ये दोनों क्या हैं, इनका दोनों का क्या है, परिमाण की बात करें तो दोनों का परिमाण क्या है, सेम है, ठीक है, यानी दोनों परिमाण सेम है, इसलिए क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक ना। तो क्या बचेगा हमारा, तो देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, आप दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस ई इक्वल टू माइनस ई, ठीक ना। तो क्या मिलेगा हमको, के क्यू अपान में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पर लिखा गया है पी बिंदु पर ई प्लस व ई माइनस को घटकों में से वियोजित करने पर लंबवत घटक विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं, ठीक ना। दोनों जो विपरीत थे इस तरीके से ये क्या हो गए, निरस्त हो गए, और जो दोनों एक ही दिशा में हैं वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसी में दोनों क्या थे, माइनस कास थीटा और प्लस कास थीटा दोनों थे, इसलिए क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और इधर आपका क्या था, माइनस साइन थीटा, और इधर क्या था आपका प्लस साइन थीटा, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक ना। तो अर्थात टोटल अगर हम बात कर लें वैद्युत क्षेत्र पी बिंदु पर, तो ई पी इक्वल टू ई प्लस कास थीटा और ई माइनस कास थीटा, दोनों को जोड़ देंगे। अब देख पा रहे हैं ई प्लस और ई माइनस दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक ना, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो ई पी इक्वल टू 2, ठीक ना, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2e कास थीटा। जब दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के तो क्या हो जाएंगे, एक या दोनों क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्या मिल जाएगा हमको, 2e प्लस कास थीटा, यानी क्या हम कह सकते हैं 2e माइनस कास थीटा, ठीक ना। अगर हम देखें ई पी इक्वल टू 2 यहाँ का है, ठीक ना, और ई की वैल्यू क्या है हमको पता है, के क्यू अपान में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कास थीटा का क्या हो जाएगा, ए अपान में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। तो इसको यहाँ रख देते हैं तो हमको टोटल मिल क्या जाएगा। अब इसको हम देखिए किस तरीके से लिख रहे हैं, ई पी इक्वल टू के को हमने बाहर ले लिया, यहाँ से 2 था, यहाँ से के था, यहाँ से ए था, इनको हमने एक साथ रख दिया ताकि इनके बराबर हम पी को दर्शा सकें।
और अपान में नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस 0 और टोटल का 3/2, ठीक ना। टोटल पावर कितनी हो जाएगी 3/2। अब ये कैसे हुआ समझते हैं। अब देखिएगा हमने पीछे आपको समझाया था दूरी जो ए के बराबर है उसको इतना कम ले लेते हैं कि वो नगण्य हो जाता है, इसलिए ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक ना। यहाँ जो आपका ए स्क्वायर है ये है वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो क्या यहाँ नीचे क्या बचा हुआ है, अब देखिएगा यहाँ 1 पावर है और यहाँ क्या है आधी पावर, अंडर रूट में इसलिए आधी पावर है, तो 1 + 1/2 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 3/2। तो यहाँ इसकी पावर कितनी जाएगी 3/2। इस तरीके से जो है तो ई निरक्षी के लिए क्या मिलेगा हमको Kp, ठीक ना। Kp अब P कहाँ से आ गया, P जो है इसकी वैल्यू जो है Q × 2a ये किसके बराबर है P के बराबर है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ई निरक्षी = Kp। अब यहाँ K और इसकी P हो जाएगा क्या हो जाएगा Kp अपान में r3, क्योंकि 2 को कैंसिल करेगा, r की पावर क्या बचेगी 3। तो क्या मिल गया हमको E = Kp अपान में r3, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा अब यह निगेटिव होगा, निगेटिव क्यों होगा क्योंकि E और P की दिशा क्या है, दोनों की दिशा विपरीत है, इसलिए जो है क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा।